हरे कृष्ण। प्रिय बंधु, आज का प्रसंग ध्यान से सुनना। इंसान के कर्मों का फल इंसान को यहां भी भोगना पड़ता है। जैसे दो मित्र थे, एक अमीर था और एक गरीब था। दोनों में मित्रता तो अच्छी थी। अमीर मित्र का विवाह हो गया और उसके दो बच्चे हो गए, लेकिन किसी कारण से जो अमीर मित्र था उसकी मृत्यु हो गई। अब बच्चे छोटे छोटे थे, तो जो गरीब मित्र था, ध्यान से सुनना, जो गरीब मित्र था उसके मन में एक बेईमानी आ गई। उसने क्या किया, मन में सोचा कि ये जो मेरा मित्र है अब इसकी डेथ हो गई है, अब इतना धन, इसके पास इतना पैसा है, फैक्ट्रियां हैं, अब इसकी एक पत्नी, दो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे इतना धन, इसकी पत्नी क्या करेगी इतना पैसा। उसके मन में एक बेईमानी आ गई और उसने क्या किया, अपने ही मित्र की पत्नी को धोखा दिया और उल्टी सीधी साइन करवा के उसकी पत्नी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दी और उनको एक छोटा सा मकान रहने के लिए दिया और कहा महीने का खर्चा पहुंचा दूंगा आपका और आपके बच्चों का। तब उस स्त्री ने कहा, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूं, क्योंकि दोस्त की पत्नी तो भाभी होती है और भाभी मां समान होती है, और तुमने मेरे साथ धोखा किया। मेरे पति ने तुम्हारी कई बार मदद की और आज तुमने मेरे पति के साथ ही धोखा किया। मेरे पति के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कि सारी प्रॉपर्टी तुमने हड़प कर ली, उल्टी सीधी साइन करके मुझसे ले लिया। देखना एक दिन तुम भी ऐसे दुखी रह जाओगे। उस स्त्री के अंदर से बद्दुआ निकली। किसी की बद्दुआ मत लेना। याद रखना, किसी के साथ हम धोखा करेंगे, दुख देंगे, फ्रॉड करेंगे, तभी तो बद्दुआ आएगी। अगर हम किसी के साथ अच्छा चलेंगे तो फिर क्यों कोई बद्दुआ देगा, कोई दुआ ही देगा। उस स्त्री ने कहा कि जैसे तुमने मेरे और मेरे बच्चों को दुखी कर दिया है, दरबदर कर दिया है, ऐसे एक दिन तुम भी ऐसे दुखी रहोगे। लेकिन उस वक्त जो मित्र था, जो गरीब था, अब तो वो धनवान हो गया, क्योंकि उसने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। उसने सुना ही नहीं, वो बहरा हो गया, बोलो बोलने दो उसको। अब उस व्यक्ति ने विवाह किया, गरीब जो दोस्त था ना, उसने विवाह किया, उससे एक पुत्र संतान पैदा हुई। अब धन तो बहुत आ गया, क्योंकि उसने अमीर दोस्त का सब हड़प कर लिया था। अब पत्नी थी, वो बड़ी बड़ी कारों में घूम रही है, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी थी वो स्त्री एक छोटे से मकान में रह रही। उसको देख के बहुत दुख होता, बहुत दुख होता, बहुत। इस बीच में आपको एक बात बता दे, ध्यान से सुनिएगा, कि कल सोमवार 2 दिसंबर हमारी एक दिन की सत्संग है राजनांदगांव में। राजनांदगांव जो रायपुर के पास में है। 2 दिसंबर सोमवार के दिन शाम को 7 से 9 बजे तक महाप्रसाद भी है और सत्संग है श्री झूलेलाल मंदिर, झूलेलाल नगर, राजनांदगांव। आइए चलते हैं। अब जो वो मित्र था जिसने सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ली, उसको एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो पैदाइशी बीमार, बहुत बीमार। और इस व्यक्ति ने अपने बेटे के ऊपर इतना खर्चा किया, इतना। बच्चा उम्र में तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी बीमारियां खत्म नहीं हो रही। बच्चा पूरा दिन बिस्तर में लेटा रहे और ये व्यक्ति खर्चा करते जाए, बिजनेस से ध्यान हट गया, घर के कामों से ध्यान हट गया, फैक्ट्री से ध्यान हट गया, वहां उसका नुकसान हो रहा है, यहाँ धन लगते जा रहा है। ऐसी हालत हो गई कि वो छोटा बच्चा बड़ा होते 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 20 साल का हो गया था, पर अभी तक फिट नहीं हुआ, अभी तक वो तंदुरुस्त नहीं हुआ, अभी तक उसके रोग बीमारियां नहीं भागी। और क्या हुआ, सारा खर्चा उसने अपनी सारी कमाई बेटे के ऊपर लगा दी, और एक दिन वो भी कंगाल होके झोपड़े में रहने लगा। और उस स्त्री ने उसको कहा था, कि जिस तरह तुमने मुझे दुखी किया, एक दिन तुम भी दुखी रहोगे। और एक दिन उस बेटे की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि बेचारा बीमार था, वो भी, उसकी मृत्यु हो गई। और आखिर इसको भी वापस एक छोटे से झोंपड़े में आना पड़ा, क्योंकि उसने उस स्त्री के साथ बुरा किया, फ्रॉड किया, और आज उसकी सारी कमाई चली गई जो उसने बेईमानी से हड़प कर दी, और एक बेटे की बीमारी में सब खत्म हो गया। किसी के साथ धोखा नहीं तो यहां भी भोगना पड़ता है। आपको बता दें कि हम डेली इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त पे उठ रहे हैं, सुबह 5 से 6 बजे तक। ठंड के कारण मेरे साथ YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना, जप करना, हरी कथा सुनना।